मित्रों, आज 24 फरवरी सोमवार का दिन है और अभी आप प्रयागराज संगम महाकुंभ के ताजा दर्शन कर पा रहे हैं। जो पूरा संगम क्षेत्र है, संगम के घाट हैं प्रयागराज संगम के, वो खचाखच करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं मित्रों। और भीड़ बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है मित्रों, क्योंकि परसों यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है, महास्नान है, और 26 फरवरी महाकुंभ का अंतिम दिन भी है मित्रों। तो भीड़ अब नहीं घटने वाली है, मात्र 2 दिन में महाकुंभ मेला समाप्त होने वाला है। तो इस वजह से ऐसे ही लगातार करोड़ों की संख्या में भीड़ बढ़ती रहेगी मित्रों। और अभी आप देखिए पूरा संगम घाट खचाखच करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में एक बार फिर से आपका स्वागत है मित्रों। आज 24 फरवरी सोमवार का दिन है और मैं आपको बिल्कुल ताजा दर्शन करा पा रहा हूं शास्त्री ब्रिज से संपूर्ण महाकुंभ महापर्व मेला क्षेत्र का। सामने संगम है मित्रों, यहाँ से 200 मीटर आगे नीचे की तरफ आप माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। माँ गंगा पे अनेकों घाट बनाए गए हैं दोस्तों। और ये देखिए पूरा संगम क्षेत्र है, आगे 200 मीटर की दूरी पर संगम क्षेत्र है जहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना का संगम होता है। पूरा संगम क्षेत्र आप देखें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और पांटून पुल से लगातार श्रद्धालुओं स्नानार्थियों की जो संख्या है वो लगातार संगम की तरफ आगे बढ़ रही, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये शास्त्री ब्रिज के दूसरी तरफ का नजारा है दोस्तों। इधर भी दूर तक घाट बनाए गए हैं माँ गंगा के किनारे। ये जो जनसंख्या है मित्रों, ये झूसी की तरफ से जो जनसंख्या ये आ रही है, जैसा कि आप नीचे की तरफ देखें, ये पूरा जो जनसंख्या है ये झूसी की तरफ से जनसंख्या आ रही है। और जो राइट साइड से जनसंख्या आ रही है वो प्रयागराज शहर की तरफ से आ रही है दोस्तों। करोड़ों की जनसंख्या इस वक्त प्रयागराज संगम घाटों पर मौजूद है। पूरे प्रयागराज संगम क्षेत्र में इस वक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और साथ ही साथ संख्या जो बढ़ने की संख्या है वो लगातार बढ़ ही रही है। लगातार जो श्रद्धालु स्नानार्थी हैं वो लगातार संगम में प्रवेश कर रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है मित्रों। हम जो है आपको संगम क्षेत्र तक लेकर के चलेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे, भीड़ की मौजूदा स्थिति को दिखाने वाले हैं मित्रों। जैसा कि मैंने बताया आज 24 फरवरी का दिन है, सोमवार का दिन है और अंतिम तिथि है महाकुंभ की 26 फरवरी, जिस दिन महाशिवरात्रि का महास्नान है। तो अब से तो भीड़ बढ़ती ही जाएगी, लगातार शनिवार से भीड़ बढ़ रही है, शनिवार, रविवार और आज सोमवार। जी हाँ दोस्तों, तो अब भीड़ बढ़ती ही जाएगी। और हम जो है पहुंच चुके हैं संगम घाट पर मित्रों। जी हाँ, और अभी आप देखें संगम घाट का ये दृश्य है जहां पर इस वक्त करोड़ों की संख्या मौजूद है मित्रों। जो लोग झूसी की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि पूर्वांचल के जिलों की तरफ से जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, उनको जो गाड़ी है वो झूसी के पास उतार दे रही है। इसके बाद उनको जो है पैदल चल करके आना होता है। तो जो झूसी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको बड़ी ही आसानी है। झूसी से मात्र 3 से 4 किलोमीटर पहले ही गाड़ी उतार देती है, बस या फिर किसी भी अन्य साधन से अगर वो आ रहे हैं। तो झूसी से आने वाले श्रद्धालुओं स्नानार्थियों के लिए काफी आसानी है, क्योंकि वो डायरेक्ट झूसी से सीधा चल करके सीधे संगम क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और आसानी से यहाँ तक पहुंच करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं, यानी जो बाई ट्रेन आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्रयागराज शहर पूरी तरह से जाम है। सभी जगह पे पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है दोस्तों। इसकी वजह से रास्ते घुमावदार बन चुके हैं और लंबे बन चुके हैं। तो जो शहर की तरफ से आ रहे हैं, प्रयागराज शहर की तरफ से, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जो है झूसी की तरफ से आ रहे हैं, पूर्वांचल के जिलों की तरफ से आ रहे हैं, तो आप आसानी से पांटून पुल क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बाकी ये संगम के दृश्य देखिए, बिल्कुल ताजा दृश्य है। करोड़ों की जनसंख्या इस वक्त मौजूद है मित्रों, खचाखच घाट भरे हुए हैं। पूरे संगम पे आप देखें दूर दूर तक घाट बनाए गए हैं मित्रों। ये वो स्थान है जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। इसी स्थान पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है मित्रों। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, वृद्ध माता पिता के साथ हैं, तो आप इस संगम पॉइंट पर आने से बचे, क्योंकि परिजनों के बिछड़ने, बच्चों के बिछड़ने की घटनाएं हर 1 मिनट में हो रही हैं। तो आप यहाँ भीड़ में आने से बचे। आप माँ गंगा के घाट पर ही स्नान करें, सतर्क रहें और अपने घर वापस जाए डुबकी लगा करके। ये देखिए पूरा संगम घाट पैक है मित्रों। 24 फरवरी का लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वीडियो है 24 फरवरी की।
पूरा घाट पैक हो चुका है मित्रों। और 25 फरवरी 26 फरवरी का भी मैं अपडेट दूंगा। 26 फरवरी अंतिम दिन है महाकुंभ का, अंतिम स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान है। उस दिन तो समझ लीजिए पूरा संगम क्षेत्र में तिनका रखने की जगह नहीं बचेगी, इतनी भीड़ होने वाली है मित्रों। जी हाँ, ये मुख्य संगम घाट है। यहाँ पे माँ गंगा माँ और यमुना का, माँ गंगा माँ यमुना का संगम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये भीड़ देखें आप, पूरी करोड़ों की संख्या है। जी हाँ मित्रों, अभी तक लगभग 60 करोड़ की जनसंख्या स्नान करके डुबकी लगा के घर वापस जा चुकी है मित्रों। जी हाँ, इस महापर्व महाकुंभ के सबसे बड़े धार्मिक, विश्व का सबसे बड़े धार्मिक मेला है मित्रों ये। एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों कि जब आप आते हैं तो अपने साथ ये प्लास्टिक लेकर के आते हैं तो इसे ले जाना भूल जाते हैं। ऐसी गलती मत करें। बड़ी संख्या में प्लास्टिक यहाँ श्रद्धालु छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पाप कर रहे हैं, अपने लिए पाप का भागीदारी बन रहे हैं। ऐसा न करें आप। तीर्थ पर पाप मुक्त होने के लिए आ रहे हैं और तीर्थ को गंदा करके फिर से पाप के भागीदार मत बनिए। प्लास्टिक अपने साथ ले करके जाइए। मित्रों, प्रयागराज तीर्थराज का आपको धार्मिक महत्व बता देता हूँ। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना, और यहाँ पे अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से जमीन के रास्ते से होते हुए माँ सरस्वती का भी संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। मित्रों, समुद्र मंथन से जो विश्व अमृत जो प्राप्त हुआ था उसकी बूंदें कुल 4 स्थानों पर गिरी थी। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, फिर चौथा नासिक। इन सभी स्थानों में प्रयागराज को उच्चतम दर्जा प्राप्त है मित्रों। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद प्रथम यज्ञ यहीं पर किया, इसीलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, प्रयागराज पड़ा। कहते हैं यहाँ पर जो डुबकी लगा लेता है वो पाप मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। और यहाँ जो डुबकी लगा लेता है उसे कहीं अन्य किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है मित्रों। यहाँ पर हर 144 वर्ष में महाकुंभ, हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। जबकि अन्य जो 3 स्थान है, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, वहाँ पे सिर्फ 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए प्रयागराज को तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, हमने आपको 24 फरवरी सोमवार के दिन का लेटेस्ट अपडेट दिखाया, ताजा दर्शन कराया प्रयागराज संगम तीर्थराज के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।